प्रोग्राम। आज हमारे इस प्रोग्राम में आप एक मकाला समाअत फरमाइए। मौजू है इकबाल का फिक्र फन एक जायजा। मकाला निगार है सैयद मोहम्मद उमैर। बुलंद नज़र मोहब्बत ईमा के शायर, मगरिबी मादी तहजीब के सबसे बड़े नाक़िद, इस्लाम की अजमत रफ्ता और मुसलमानों के इकबाल गुज़िश्ता के लिए सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद, तंग नज़र कौमियत व वतनियत के सबसे बड़े मुखालिफ और इंसानियत व इस्लामियत के अजीम दाई, शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा एक बाकमाल व जमाल शख्सियत हैं जो किसी भी तरह मोहताज तारुफ नहीं। जहाँ तक ताल्लुक़ है मौज़ूए सुखन का, तो आज हम इकबाल का फ़िक्र फ़न एक जायज़े पर गुफ्तगू करेंगे। सामईन, इकबालियात के मुताले से मालूम होता है कि अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की बाकमाल व जमाल शख्सियत में ऐसे मुख्तलिफ अनासिर जमा हो गए थे जो आम तौर पर किसी एक शख्स की जिंदगी में शाद व नादिर ही मिलते हैं। आपके यहाँ हमें ऐसा महसूस होता है कि जहाँ जज्बा फिक्र काम कर रहा है और फिक्र जज्बे में जम हो गई है, वहीं जज्बा और फिक्र दोनों की तह में तखय्युल की ज़ेरी लहरों की कार फरमाई छुपाई नहीं छुपती, जबकि जज्बा फिक्र और तखय्युल के लतीफ़ संगम से इकबाल की शायराना अज़मत कायम हुई है। इकबाल की अज़मत यह है कि आपके यहाँ मशरिक़ व मग़रिब के फ़िक्री और अदबी सरमाए पर नज़र भी है और माजी के इरफान के साथ हाल के आशोब का एहसास और मुस्तक़बिल का एक ख्वाब भी, दर्द व सोज भी है और ज़िंदगी और सरमस्ती भी, नसीहतें भी हैं और दीन व तमद्दुन की तालीम भी, अक्ल व इश्क की अब्दी कशमकश का बयान भी है और हुस्न की करिश्मा साजियों की नक्काशी भी। हर हालत में आपका तख्लीकी तखय्युल फिक्र का हम नशी रहता है। इकबाल की फिक्र व नज़र हकीकत और मजाज दोनों को बेनकाब करती है। कभी आप वाहिलाना अंदाज में इंसानी जज्बात की तर्जुमानी करते हैं और कभी अपने अफकार आलिया से तकदीर के सरबस्ता राजों का इंकिशाफ करते हैं। आप कभी जिंदगी के काफिलों को तूफान व हैजान की मंजिल की तरफ बढ़ाए ले जाते हैं और कभी अपने इल्म परवर और हकीमाना मशवरों से ज़ब्त व नज़्म की तालीम देते हैं। गर्ज ये कि इकबाल के फिक्र की असास कुरान व हदीस, फ़िक़्ह और कलाम व अक़ाइद पर है। आपने दुनिया को अमन व शांति का गहवारा, उसकी तरक्की और ख़ास तौर से मुसलमानों की तरक्की व कामयाबी का जो फ़लसफ़ा पेश किया है, उसका दारोमदार पूरी तरह शरीयत इस्लामी पर है। इसलिए कहा जा सकता है कि आप असलन इस्लामी मुफक्किर थे। आपकी फिक्र का पैगाम अपने पढ़ने सुनने वालों के लिए बेबाकी, अंदेशा और मस्त एक किरदार का पैगाम है, जबकि आपका कलाम का एक पहलू ये भी है कि जिसमें जा बजा आज़ादी फिक्र, आज़ादी अमल और आज़ादी गुफ्तार की अहमियत व अजमत को वाज़े किया गया है। इसके अलावा आपके फन की सबसे बड़ी खूबी वो बुलंद हौसलगी, मोहब्बत और ईमान है जिसका हसीन संगम आपके अशार और पैगाम में मिलता है। चंद अशार यहाँ पेश खिदमत हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। बेलों से मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो, बेलों से मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे। यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फात है आलम, यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फात है आलम, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दुनिया के बुतकदों में पहला वगर खुदा का, दुनिया के बुतकदों में पहला वगर खुदा का, हम उसके पास बा हैं वो पास बा हमारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।
आपके नजदीक हर फन का मकसद जिंदगी की तारीकियों में नूर भरना और उन्हें ज्यादा से ज्यादा हसीन और खूबसूरत बनाना है। नीज फर्द और मुआशरे को पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाना, इसे हयात अब्दी का सूद बख्शना, इसे इनकलाब की लज्जतों से आशना करना और हर आन एक नए दौर की जुस्तजू में लगे रहना इसका काम है। आपके फन के दो मुहर्रिक खास तौर से काबिल जिक्र हैं। एक तो इंसानी जिंदगी के लामहदूद इम्कानात का अकीदा और दूसरे नक्श इंसानी की कायनात में फौकियत। इसी तरह आपके कलाम फन की तासीर के तीन असबाब निकल कर सामने आते हैं। एक तो खुद आपकी बुलंद शख्सियत का करिश्मा, दूसरे आपका खुलूस और तीसरे तर्ज अदा की नुदरत, जिसकी तह में तखय्युली फिक्र और जज्बे की कार फरमाई पेश रहती है। आप अपने फन से ऐसा माना खेज तिलस्म पैदा कर देते हैं जिसमें जिंदगी और फितरत के दोनों की अंदरूनी और खारजी कैफियतें शामिल हो जाती हैं। मजीद आपके फन की खूबी ये भी है कि उसके हाथ से जिंदगी का दामन कभी नहीं छूटता। आप अपने फन के जरिए इज्तिमाई वुजदान की सलाहियतों को बरोकार लाना चाहते हैं। फन ही के जरिए दूसरों को भी अपने एहसास में शरीक करना चाहते हैं ताकि इंसानियत फिर से अपने खोए हुए वकार और तवाजुन को हासिल कर सके। आपने अपने फन को जिन मकासद के लिए वक्फ किया उनकी वजह से आपके कलाम में गैर मामूली अजमत और तासीर पैदा हो गई है। यही वजह है कि अदबियात आलम की तारीख में शादो नादिरी ऐसी मिसालें मिलेंगी कि किसी शायर ने आपकी तरह अपने दिल आवेज नगमों से अपने हम असरों पर इतना गहरा असर छोड़ा हो। इसका सबब इसके सिवा कुछ नहीं कि आपने जिंदगी के उन अहम और बुनियादी हकाइक को अपनी शायरी का मौजू करार दिया जो इंसानों की सीरत की तश्कील में मुआविन हो और उन्हें फलाह व सआदत की जानिब ले जाए। बाल्फाज दिगर आपके फिक्र फन का अंदाजा बांगे दरा, बाले जिब्राइल और ज़रब कलीम में शामिल ज़ौक़ व शौक़, हज़रे रा, शिकवा, जवाब शिकवा, साक़ीनामा, मस्जिद कुर्तुबा, इब्लीस की मजलिद शुरा जैसी शाहकार नज़मों से भी लगाया जा सकता है। खासकर बाले जिब्रील को आपके फिक्र फन की महराज कहना गलत ना होगा। आपने रिवायती अंदाज में खुशगवार तब्दीलियां करके अपने फिक्र फन को जिला बख्शने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसमें आपने रमज़ो किनाया, रोमानियत, क्लासिकियत, हुस्न अल्फाज, तशबीह व तज़मीन, मदह व ज़म, तकरार मानी और मुआज़ना व मुकाबले से पूरी तरह काम लिया है। नीज शाहीन, इब्लीस, आतिश, नमरूद, कफस, कारवां, खीमाए मर्द मोमिन जैसी अलामतें भी आपके फिक्र फन का पता देती हैं। जबकि आपकी शायरी का सबसे नुमाया उन्सुर फिक्री उन्सुर है। कहा गया है कि फिक्र से फन को आबोताब मिलती है। आपकी शायरी खा उर्दू हो या फारसी इसका जिंदा नमूना है। आपके फिक्र फन से उर्दू और फारसी जबान व अदब को जो वसात हासिल हुई इसे हमारा अदब कभी फरामोश नहीं कर सकता। आपने अपने फिक्र फन के जरिए एक सोई हुई कौम को बेदार किया और सवाल के जमाने में उरूज के ख्वाब दिखाए। इस वजह से ये बात पूरे वसूख और एतमाद के साथ कही जा सकती है कि आपकी अदबियत हमेशा बाकी रहने वाली है और बाज़ोक हजरात हर जमाने में उनसे लुत्फ और मसरत हासिल करते रहेंगे। नक्श हैं सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, नक्श हैं सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सूदे खाम खूने जिगर के बगैर। अभी आप सैयद मोहम्मद उमेर से उनका मकाला समात फरमा रहे थे, इकबाल का फिक्र फन एक जायजा। और अब कलाम शायर में आज के शायर हैं जनाब जावेद अकरम।